हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है प्रतिशत। प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंटेज कहा जाता है। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक प्रति और एक शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100, यानी प्रत्येक 100 में। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 में, यानी 7% अगर हम लिखते हैं तो हम इस प्रतिशत को डिनोट किया जाता है ऐसे। और 7% का अर्थ होता है 7%, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। 7% का अर्थ होता है 7/100, यानी 100 का शतवांश। यानी क्या यहाँ बताए हैं हम, प्रतिशत यानी 100 में कितने, तो 7, यानी 7%, यानी 100 में 7। इसमें हर में हमेशा 100 होता है। इसमें हर में हमेशा क्या होता है, 100 होता है। प्रतिशत, अतः वह भिन्न जिसका हर 100 होता है प्रतिशत कहलाती है, तथा भिन्न के अंश को प्रतिशत की दर कहते हैं। अतः इसकी कोई इकाई जैसे लीटर, रुपया, मीटर, केजी इत्यादि नहीं होती है। प्रतिशत के कुछ रूल होते हैं। उसके प्रमुख रूल हैं, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा किया जाता है। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुना किया जाता है, तो 100 से गुना किया जाता है। जैसे हम लिख दे, यहाँ एक भिन्न है 7/20, तो 7/20 को अगर हमें प्रतिशत में बदलना हो तो इस क्या करेंगे, 7/20 लिख देंगे और गुने 100। रूल क्या कह रहा है कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से क्या किया जाता है, तो गुणा किया जाता है। तो 100 से यहाँ हम गुना कर देंगे और यहाँ 0 से 0 काट देंगे और 2×5 = 10 कर देंगे और 5 सतह हो जाएगा 35, यानी कितना हो जाएगा, 35%। यही इसका पहला नियम बता रहा है। यहाँ रूल नंबर 1 कह रहा है, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा किया जाता है। भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा किया जाएगा, और वहीं प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग किया जाएगा। यानी किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग दिया जाता है। जैसे यहाँ हम देखते हैं 85%, देखेंगे 85% को हमें भिन्न में बदलना है, तो 85% को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से भाग दिया जाएगा। यानी यहाँ लिख देंगे 85 और यहाँ 100 से भाग दे देंगे। अब इसको हम काट देंगे, 5 20 25 100 और 5 एकम 5, 5 सतह 35, यानी हो जाएगा 17/20। ये क्या हो गया, ये भिन्न हो गया, और ये क्या हो गया, प्रतिशत हो गया। तो ऐसे हम क्वेश्चन को देखकर सोल्व करते रहेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन देखते हैं, 1/2 1/4 का कितना प्रतिशत है। 1/2 1/4 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ हम इसको सोल्व करेंगे। 1/2 1/4 का, तो 1/4 का मतलब होता है गुना कितना प्रतिशत, तो x/100 बराबर कितना, 1/2, यानी 1/2 1/4 का कितना प्रतिशत है, यानी कितना प्रतिशत के बराबर है, यहाँ बीच में बराबर के चिन्ह देंगे। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ गुना है तो ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, तो x/100 गुने 4 यानी 400 बराबर 1/2। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ऐसे बराबर में अगर कोई रहता है तो इसको इससे गुना किया जाता है और इसको इससे गुना, यानी तिरछा गुना करके लिखते हैं। तो 2x बराबर 400 गुने 1 बराबर 400 होगा, x बराबर होगा 400, और ये इधर गुना में है तो इधर जाएगा बराबर के, जब उस साइड जाएगा तो क्या होगा, ये भागा में आ जाएगा। तो 2 कर देंगे, 2 दूनी 4 और डबल 0 बैठा देंगे, यानी x बराबर 200%, यानी 1/2 1/4 का कितना प्रतिशत है, तो 200% है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आगे के क्वेश्चन को देखते हुए इसी तरह बनाएंगे। यहाँ एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 25% का 25% कितना होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए है 6.25, बी में है 0.06,
0.625, सी में है 0.625 और डी में है 0.00625। तो इसको सोल्व करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है कि बी है कि सी है कि डी है। तो इसको 25%, तो 25 इसको भिन्न में लिखने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। का मतलब होता है गुना, और 25% इसको भिन्न में लिखने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। तो 25/100 हो जाएगा। अब इसको हम भाग देंगे तो 1/4, यानी 25 से कम 25 और 25 चौका 100, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, यानी हो जाएगा यहाँ 1/4 और गुना 1/4, यानी ये हो जाएगा 1/16। अब इसको हम भाग देंगे जब, तो भाग देने पे आएगा 0.0625, यानी इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, 300 का 25% का 25% क्या है। तो यहाँ यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो 300 का मतलब होता है गुना 25 के 25 लिख देंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से भाग दे देंगे। फिर यहाँ लिखा है का मतलब होता है गुना, फिर यहाँ 20 है और इसको प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये इसको 100 से भाग दे देंगे। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कटीस, 1 0 से 1 0 कटीस और 1 0 से 1 0 कटीस, और इसको देंगे तो 2 5 10 और 5 5 25। तो यहाँ हम देखेंगे 3 गुने 5, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो बट्टे में भी 1 होगा। बट्टा में 1 का मान कुछ नहीं होता है, तो 3 5 यानी हो जाएगा 15। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 11.1/2% बराबर 46, यानी कौन सी संख्या का 11.1/2% हो जाएगा 46 के बराबर। तो इसको सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ हम लिख तो x का 2 11 11 दूना 22 है 1 23/2% बराबर 46। ठीक है। अब यहाँ हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर x का 23/2 गुने प्रतिशत है, इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या बताए थे, तो बट्टे में 100 यानी भाग में 100 से भाग दे देंगे, तो यहाँ भाग देंगे तो यहाँ 200 हो जाएगा, और यहाँ 2 है, यहाँ गुने 100 लिखेंगे और इसको 2 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा बराबर 46 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, x बराबर यहाँ 200 भाग में है, तो बराबर के उस साइड जब जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, तो गुना में हो जाएगा। तो 46 गुने 200, और इधर ऊपर जब जो अंश में है उधर बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा हर पर, हर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 23। तो 23 दूना 46, यानी x बराबर 2 गुने 200 यानी 400 हो जाएगा। तो इसका 400 का 11.1/2% बराबर 46 हो जाएगा। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 30 kg का 10% बराबर है कितने का 40%, यानी कितने kg का 40% 30 kg के 10% के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 30 का मतलब होता है गुना 10 लिख देंगे, और प्रतिशत है इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो बट्टे 100 करेंगे, बराबर का चिन्ह यहाँ पे है तो बराबर लिखेंगे, और यहाँ कितने केजी, तो x kg का 40 और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। तो इसको सोल्व आप करेंगे तो इसको क्या कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0, इस 0 को इस 0 से काट देंगे, तो 3 एकम 3/1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, बराबर
4x बट्टे 10। यहाँ भिन्न मान लिए 1 है यहाँ, तो इसको क्या करेंगे, जब बराबर है बीच में तो क्या करेंगे, इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो 3 दहाई के 30 हो जाएगा बराबर 4x में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4x हो जाएगा। यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 30, ये बट्टा क्या आएगा इसमें, ये 4 कहाँ जाएगा तो इसके बट्टे में जाएगा, तो 30 बट्टा 4, 2 दूनी 4, 2 15 30, x बराबर 15 बट्टा 2, 15 बट्टा 2 इसको, यानी x बराबर 7.5 यानी 7.5 हो जाएगा। तो 7.5 यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर ABCD में किसी में नहीं है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, यानी इसमें से कोई नहीं है, अतः इसका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा।